दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जो न केवल आस्था बल्कि रहस्य का भी अद्भुत प्रतीक है। यह वही शक्तिपीठ है जिसे मां कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और कहा जाता है कि मां स्वयं मासिक धर्म ग्रहण करती है। यही कारण है कि यह मंदिर आस्था, रहस्य और तंत्र साधना का केंद्र माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मां कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास, महत्व, रहस्य और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो सती मां ने अग्निकुंड में अपना जीवन त्याग दिया। ये देखकर भगवान शिव शोक और क्रोध से भर गए और वे मां सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। देवताओं को भय हुआ कि यदि भगवान शिव का ये क्रोध शांत न हुआ तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती मां के शरीर के कई टुकड़े किए और जहां जहां वे अन्न गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर जब मां सती की योनि गिरी तो वहां मां शक्ति ने कामाख्या देवी का रूप धारण किया। यही कारण है कि यह स्थान योनि शक्तिपीठ कहलाता है और यहाँ देवी की प्रतिमा की बजाय प्राकृतिक रूप से बनी योनि आकृति की पूजा होती है। गर्भगृह में सदैव झरने का जल प्रवाहित होता रहता है और भक्त मानते हैं कि यह मां की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। आगे जो आप जानेंगे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है। इस समय यह माना जाता है कि माता स्वयं मासिक धर्म से गुजर रही है। इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भक्तों को प्रवेश नहीं मिलता है। गर्भगृह में देवी के लिए सफेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। जब 3 दिन बाद कपाट खोले जाते हैं तो वह वस्त्र लाल हो चुका होता है। इसी को अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है और इसे प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटा जाता है। लोग मानते हैं कि इस प्रसाद को घर में रखने से सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि इस मेले में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं और पूरा गुवाहाटी क्षेत्र एक महोत्सव में बदल जाता है। लोकमान्यता है कि अंबुबाची के समय मंदिर के गर्भगृह में स्थित झरने, जिसे योनि कुंड कहा जाता है, का पानी लाल हो जाता है। कहा जाता है कि यही लाल रंग माता के विशेष मासिक चक्र का प्रतीक है और इसे देखकर भक्तों की श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण पानी में मौजूद कुछ प्राकृतिक खनिज और अन्य प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आस्था रखने वाले इसे मां की अद्भुत शक्ति का चमत्कार मानते हैं। वहीं लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी उसी समय लाल हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव में मुख्य रूप से योनि कुंड का पानी ही लाल होता है और यही इस मंदिर का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक दृश्य माना जाता है। इतिहास की बात करें तो कामाख्या मंदिर का निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में माना जाता है। 16वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी में अहोम राजा नरनारायण ने इसका पुनर्निर्माण कराया। वर्तमान में यह मंदिर असम की पहचान है और इसे तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। यहाँ केवल देवी कामाख्या ही नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं के स्वरूप काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी आदि की भी पूजा होती है। दर्शन की व्यवस्था भी यहाँ विशेष है। मंदिर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। सामान्य दर्शन के लिए प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन कतारें इतनी लंबी होती हैं कि कई घंटे लग सकते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ विशेष टिकट की व्यवस्था भी है जिससे आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि यह परंपरा कई बार चर्चा में रहती है कि क्या मां के मंदिर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। आगे आप सुनेंगे वो बात जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में देवी का रूप तो एक प्राकृतिक योनि आकृति के रूप में है, लेकिन उसके आसपास का पूरा वातावरण गहन भक्ति और रहस्य से भरा होता है। यहाँ तंत्र साधना करने वाले साधु और अघोरी बड़ी संख्या में आते हैं। ये स्थान तांत्रिकों की राजधानी माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ साधना करके अनगिनत ऋषियों और तांत्रिकों ने सिद्धियां प्राप्त की है। आज भी कई भक्त यहाँ संतान सुख, विवाह, धन और मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। कामाख्या मंदिर के साथ साथ निकट ही आनंद भैरव का मंदिर भी स्थित है। यह माना जाता है कि कामाख्या यात्रा तभी पूर्ण होती है जब भक्त आनंद भैरव के दर्शन कर लेते हैं। इसी कारण हर श्रद्धालु यहाँ जाकर अपनी यात्रा का समापन करता है। कामाख्या देवी मंदिर का प्रसाद भी अद्भुत है। अन्य मंदिरों में जहाँ लड्डू या मिठाई मिलती है, यहाँ प्रसाद के रूप में माता का मासिक धर्म वाला लाल कपड़ा दिया जाता है। भक्त इस कपड़े को अपने घर में रखकर आशीर्वाद पाते हैं और इसे सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। यही नहीं, यहाँ विशेष अवसरों पर कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन भी होता है। सोचिए दोस्तों, जब पूरी दुनिया विज्ञान से जवाब ढूंढ रही है
तब यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य केवल आस्था और श्रद्धा से ही समझे जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि कामाख्या मंदिर का कौन सा रहस्य आपको सबसे रोचक लगा, और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।